सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि संसार में स्त्री कितने प्रकार की होती हैं और उनका लक्षण क्या है, उनका पहचान क्या है, स्त्रियों में कौन कौन सा गुण और अवगुण होते हैं। इसके विषय में मैं समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्री जो होती है 5 प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी होती है इसके विषय में मैं बताने वाला हूँ। समुद्र शास्त्र में पुरुषों और स्त्रियों के प्रकार के बारे में लिखा गया है। हालांकि पुरुषों के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया है, लेकिन स्त्रियों के विषय में कितने प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उनका लक्षण क्या होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। तो स्त्री संसार में 5 प्रकार की होती है। पहला स्त्री कौन है? वो शंखिनी है। शंखिनी के लक्षण क्या होते हैं? दूसरा स्त्री है चित्रणी, तीसरा हस्तिनी, और चौथा स्त्री पुष्पांजलि, और 5वां क्या होती है कि पद्मिनी। ये 5 प्रकार की स्त्रियां होती है। समुद्र शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इनका लक्षण क्या है। शंखिनी का लक्षण मैं बताता हूं कि शंखिनी जो स्त्री होती है उसकी पहचान क्या होती है और उसका कार्य क्या होते हैं, और अपने पति और धर्म के प्रति उसका कार्य क्या होते हैं, ये सब बताने वाला हूं। तो शंखिनी क्या होती है? ये अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती है। इनमें से कुछ मोटी और कुछ दुर्बल भी होती हैं। इनकी नाक मोटी होती है, आंखें स्थिर और आवाज गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती है और बिना कारण ही क्रोध किया करती है। ये पति से रूठी रहती है। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इसमें दया भाव भी नहीं होता, इसलिए परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती है। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली, यानी इधर की बात उधर करने वाली होती हैं। ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। ये मैं शंखिनी प्रथम स्त्री शंखिनी का पहचान मैंने बताया। दूसरा स्त्री होती है चित्रणी। तो चित्रणी क्या होती है? ये स्त्रियां पतिव्रत स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये स्त्रियां पतिव्रत और स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती हैं। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता है, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती हैं। गाना बजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थ व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इनका मस्तक गोलकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती है। इनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस वर्ग की लड़कियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती हैं। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती हैं। इनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष ही होती है। तो दूसरे प्रकार की जो स्त्री होती है ऐसे ही होती है। और तीसरा कौन होती है? हस्तिनी। तीसरा हस्तिनी होती है। इस वर्ग की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती हैं। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये प्रायः आलसी होती हैं। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोग बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये स्त्री जो हस्तिनी है ये झगड़ालू टाइप का होती हैं। झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को कलेश पहुंचाती हैं। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था नहीं होती है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी पूछ परख नहीं होती है। तो ये तीसरे नंबर की स्त्री है। और चौथे नंबर की स्त्री पुष्पांजलि। ये
चौथा, स्त्री जो पुष्पांजलि स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती है और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनके हाथ में 9 रेखाएं होती हैं, हाथ में 9 रेखाएं होती हैं जो सिद्ध, पुण्य, पद्य, स्वास्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता, सभी इनकी अपेक्षा करते हैं। पुष्पांजलि स्त्रियों में युवा अवस्था के लक्षण 12 वर्ष के आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं, स्वर तीखा होता है। यदि ये किसी से सामान्य रूप से बात भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे विवाद कर रही हैं। इनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं और नाक पर तिल होता है। तो ये 4 प्रकार का मैं स्त्री बताया कि 4 प्रकार के स्त्री समुद्र शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। अब 5वां जो है, अंतिम 5वां जो स्त्री है वो पद्मिनी है। पद्मिनी का स्वभाव कैसा होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। पद्मिनी समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता का सेवा करने वाली, अति सुंदर होती है। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। यह लंबे कद व कोमल बालों वाली होती है। इसकी बोली मधुर होती है। पहली नजर में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती है। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती है। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती है, यानी पति व्रता स्त्री इसको कहते हैं। पति के प्रति हमेशा समर्पित रहेगी। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इसकी गर्दन शंख के समान रहती है। वह इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। यह देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। यह सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, प्रतिव्रताओं में श्रेष्ठ योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों को पालन करने वाली होती हैं। तो सबसे इसमें 5 प्रकार का जो मैंने स्त्रियों के विषय में बताया कि 5 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। 5 प्रकार में सबसे उत्तम स्त्री पद्मिनी होती है, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या क्या करती हैं। पतिव्रत धर्म पालन करती हैं, देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेती हैं, उसमें सक्षम होती हैं। सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ योग्य संतान उत्पन्न करने वाली पद्मिनी स्त्री सबसे उत्तम स्त्री यदि है तो वह पद्मिनी है। तो मैंने 5 प्रकार की स्त्रियों के विषय में बताया कि 5 प्रकार की स्त्री समुद्र शास्त्र में इसका वर्णन है और उसका मैंने लक्षण बताया। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।